वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता है। और आईटीआई वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि BHEL ट्रिची अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2025 का जो नोटिफिकेशन और अप्लाई जो पोर्टल है वो खुल चुका है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड होता है BHEL का मतलब, ठीक है ना। BHEL का मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसमें टोटल 550 पोस्ट है और इसे सिर्फ ITI वाले बस भर सकते हैं। ITI पास कैंडिडेट बस इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड और अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, टोटल पोस्ट है 550, आपको बता चुका हूँ। और स्टीपेंड कितना है 10,700 से 11,050 तक। अगर बात करें अपन कि और क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपको ITI पास होना चाहिए। स्टार्ट डेट है 28 अगस्त और एंडिंग डेट है 15 अगस्त। और इसको आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है trichy.bhel.com, इसी पे ज़्यादातर लोग मतलब फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टली तरीका जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर से आगे। और अगर बात करें इसकी स्टार्टिंग डेट, हम लोग बात कर चुके हैं। स्टार्टिंग डेट 28 अगस्त है और एंडिंग डेट 15 अगस्त। एंड अगर इसका हम बात करें कि कौन कौन जो कैटेगरी है, इसको मतलब किस किस कैटेगरी के लिए ये पेड है या फ्री है, नील है, जो भी है, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बात करने वाले। तो जनरल और OBC के लिए बिल्कुल फ्री है, EWS के लिए भी फ्री है, एंड ST SC PWD और L कैटेगरी फीमेल के लिए भी नील है, यानी कोई पेमेंट कोई फीस आपको नहीं देनी। वहीं अगर बात करें इसकी रिक्वायरमेंट की, तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपका कम से कम नहीं तो 27, ठीक है। स्टीपेंड हम बात कर चुके हैं 10,700 से 11,050 रुपये। और इसके सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन में गाइस आप लोग का है मेरिट बेस पे होगा, सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे होगा। एंड अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें हाई स्कूल पास होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए बस। NCVT SCVT किसी भी ट्रेड से आप अगर ITI किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए अवेलेबल हैं। हम बात करें टोटल पोस्ट की, टोटल पोस्ट फीटर के लिए 210 है, वेल्डर के लिए 170 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 50 है, टर्नर के लिए 30 है, मैकेनिस्ट के लिए 40 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 10 है, और मोटर मैकेनिक के लिए भी 10 है, और AC रेफ्रिजरेटर के लिए भी 10 है, कोपा के लिए 10 है। टोटल मिला के 550 हो रहा है, यानी टोटल 550 वैकेंसी निकली है ऑल ट्रेड के लिए, जिसमें ज़्यादा पोस्ट फीटर वालों के लिए है। और अगर हम बात करें कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, थोड़ा सा ये सर्वर डाउन है, इसके चक्कर में हो सकता है। एनीवेयर कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये देखिए गाइस, हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें थोड़ा सा ये अप्रेंटिस, बहुत लोग के दिमाग में आ रहा है अप्रेंटिस है कहाँ का, बताना चाहता हूँ। ये अप्रेंटिस है, ये देखिए यहाँ लिखा है BHEL तिरुचिरापल्ली, यानी ये साउदर्न अप्रेंटिस है, भेल कंपनी का है, जो एक महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं। तो ये तिरुचिरापल्ली का है। एंड अगर हम बात करें फीटर की ड्यूरेशन मंथ की, अगर फीटर जैसे अप्रेंटिस किया आपने, तो ये कितने साल की होती है, तो ये कितने साल, मतलब साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए फीटर वालों के लिए 12 महीने लिखा है, वेल्डर वालों के लिए 12 महीने लिखा है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 महीने, टर्नर के लिए भी वही है, मैकेनिस्ट के लिए भी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए भी वही है। बट फीटर वालों को कितना मिल रहा है 11,050 रुपये स्टीपेंड, जबकि वेल्डर वालों को 10,700 रुपये। इलेक्ट्रीशियन वालों को भी कितना मिल रहा है, इलेक्ट्रीशियन वालों को मिल रहा है 11,050, टर्नर को भी 11,050, मैकेनिस्ट को भी 11,050, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक को भी 11,050। और फीटर के लिए टेंटिव वैकेंसी 210 है, ये तो बता चुका हूँ मैं। और अगर हम बात करें मोटर मैकेनिक की, तो मोटर मैकेनिक के लिए भी वही, सबके लिए एक ही साल का कोर्स है, चाहे कोई भी ट्रेड से हो। और इसमें सिर्फ 2 ही ट्रेड है जिनको कम पैसे मिल रहे हैं, एक तो है कोपा, और अगर बात करें एक है ये वेल्डर, एक है वेल्डर बस। और कोई ऐसे ट्रेड है जिनको हजार का बस फर्क आ रहा है, उससे भी कम 500 के समथिंग। तो आप लोग देख लीजिएगा, और इसका लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप लोग जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो मेरे को जरूर कमेंट कर देना। एंड आगे अगर हम बात करें, तो एज लिमिट यही बता चुका हूँ, 18 से 27 होनी चाहिए, 18 से 27 होनी चाहिए एज लिमिट, है ना। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन हाई स्कूल एंड ITI पास होना चाहिए, रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट होने, यानी ITI उसका रेगुलर होना चाहिए, NCVT या SCVT ट्रेड से वो ITI किया हो, और कैंडिडेट ITI फुल कोर्स वही है। और अगर हम बात करें और उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, तो इसमें जो है, इसमें एक चीज़ बहुत ही स्पेशली दिखाई गई है कि यहाँ आप ये रिजर्वेशन वाले में पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा है आउट ऑफ द अलाउ ट्रेनिंग वैकेंसीज 19%, 1% ऐसे करके कुछ लिखे, देखिए ना। SC के लिए 90 यानी 19% ST के लिए सीट है, 1% ST के लिए, 27% OBC वालों के लिए, यहाँ देखिए लिखा है यहाँ, और 10% EWS NCL वालों के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, ऐसे लोगों के लिए होता है। और ये तो मैं बता चुका हूँ, ये जो अप्रेंटिस ये मेरिट बेस पे होगा, ये देखिए मेरिट बेस पे, ये देखिए मेरिट बेस पे सिलेक्शन मेथड यहाँ लिखा है, मेरिट बेस ऑन ITI, ठीक है। और मिनिमम फिजिकल क्या होनी चाहिए, तो ये सब तो खैर कोई नहीं पूछता है। और अगर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, तो वो 1 साल की है। रजिस्ट्रेशन आपको www.apprenticeship india.gov.in पर जाके अप्रेंटिस कैंडिडेट RS
RDSD NEPS रजिस्ट्रेशन नंबर। पहले आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहां आपको RDSD रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तब जाके आप इसमें अप्लाई के लिए उसमें डाल सकते हैं। वैसे आप लोग जाके जनरली ऑनलाइन शॉप में ये फॉर्म भरवा लीजिए, अपने से ना भरें, क्योंकि ऑटो अप्लाई ये सब आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। बट उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट को बात करूँ तो डॉक्यूमेंट में इस स्कैन कॉपी लेटेस्ट आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, है ना। स्कैन कॉपी सिग्नेचर, एक छोटे से कागज में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और कंसल्टेंट रिजल्ट, यानी जैसे 2 वर्षीय कोर्स आपने किया है फीटर से या मैकेनिस्ट से या इलेक्ट्रीशियन से, जिससे भी किया है, तो उसका कंसल्टेंट रिजल्ट होगा, उसी को आपको होना चाहिए। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी आपका जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी आपका जो वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कम्युनिटी सर्टिफिकेट लिखा है, बट कोई ना, बता दिया हूँ। आधार कार्ड होना चाहिए आपका प्रॉपर, और कैंडिडेट प्रोफाइल होम पेज स्क्रीनशॉट ऑफ गवर्नमेंट पोर्टल, यानी आप जब apprenticeship.india पे पोर्टल पे कर रहे थे तो उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, उसका एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा। एंड बैंक का पासबुक भी रख लीजिए, आधार कार्ड, सीट, डीबीटी, मतलब बैंक का पासबुक आपके पास होना चाहिए, उसका एक पेज आप लोग रख लीजिए। अपलोड भी करना पड़ सकता है आप लोग को यहाँ, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गो टू www.apprenticeship.india.government.in पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पास आने के बाद क्लिक रजिस्ट्रेशन एंड चूज कैंडिडेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिल अप द पर्सनल डिटेल्स है, क्लिक सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आपका डिटेल्स भरना है आपको, वहाँ पर 10 डिजिट से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और आपको ये डेस्कटॉप मोड पर करना होगा। आपका जो नंबर है आधार कार्ड से लिंक, उसी नंबर को डालना होगा जिसमें OTP आ जाए, और ऐसा नंबर देना होगा जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो या आप बार बार उसको चेंज ना कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले उसको लॉगिन कर लेना, लॉगिन रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपका एक्टिवेट हो जाएगा, NEPS पर आपका जो पोर्टल पे है वो आपका प्रोफाइल बन जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और आपको एक वहाँ RSD ऐसी कुछ करके नंबर मिलेगा, उसी का आपको स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना है। एंड अगर आगे बात करें तो आधार वेरिफिकेशन होगा। देखिए यहाँ लिखा है आधार वेरिफिकेशन यहाँ होगा, और यहाँ पास आधार वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको आपकी मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप IT कर चुके हैं तो आपका IT का रोल नंबर भी डालना पड़ सकता है। एंड अगर हम बात करें, ज़्यादा इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये जो आपको बता रहा हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन इन भेल पोर्टल, इस पर आपको क्या करना है, मतलब अगर आप भेल पर रजिस्टर, मतलब या भेल का फॉर्म भर रहे हैं, भेल के फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, trichy.bhel.com पोर्टल पर चले जाना है। लिंक को क्लिक करके अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन पोर्टल ट्रिची को क्लिक करना है, क्लिक द रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे मतलब जो भी उसका कंडीशंस होंगे उनको पढ़ लेना है आपको, फिर आई एग्री करके फिल इन द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिट, क्लिक टू रजिस्टर कर देना है। 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसमें मतलब जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर OTP आएगा, OTP सबमिट कर देना है, और क्रिएट न्यू पासवर्ड करके आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID डालना है, और जनरेट मतलब सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका वो हो जाएगा। जनरली सिंपल सा है, बट आप लोग को मैं बोलूँगा कि आप लोग ऑनलाइन शॉप में जाएं, साइबर कैफे में जाएं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना पड़े। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड भी पड़ सकता है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने से ना करके कहीं भी छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं पैसा लेते, 40-50 में हो जाता है गाइस, तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जरूर मेरे को बताइएगा, और जो कोई भी अगर समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने फेस करते हैं आप लोग, तो आप लोग मेरे को जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।